दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बेहतरीन फंक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिड्यूस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज़ आप कैसे करेंगे और किस सिचुएशन में करेंगे उसके बारे में डेप्थ में बात करेंगे। दूसरे फॉर्मूले के साथ कंबाइन करके आपको दिखाएंगे कि इस सिचुएशन में यूज़ कर रहा है जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और इस तरह की जब भी क्रिटिकल सिचुएशन आए तो आपको माइंड में तुरंत आएगा कि ये फंक्शन हमें यूज़ करके अपना ढेर सारा टाइम सेव कर लेना चाहिए। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की, और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, एम लैंग्वेज, सारी चीज़ें हम रियल टाइम क्वेरी के ऊपर डेप्थ में लेकर आते हैं जिससे आपके नॉलेज बूस्ट हो सके, जब आप कंपनी में काम करने जाएं तो एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस हो। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ले रखा है। पहले हम सीखेंगे ये रिड्यूस फॉर्मूला काम कैसे करता है। अगर आपको इसका डेप्थ में नॉलेज होगा तो आप अपने से क्वेरी फिक्स कर सकेंगे, जिस तरह से आप यूज़ करना चाहे इसको यूज कर सकेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहला रिड्यूस, जैसे हम फॉर्मूला लिखेंगे ध्यान से आप देखेंगे क्या लिख रहा है, रिड्यूस एन अरे टू एन एक्यूमुलेटेड वैल्यू बाय अप्लाइंग लैम्डा फंक्शन, राइट। यानी ये क्या करेगा, अरे के साइज को रिड्यूस करके एक्यूमुलेट कर देता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, रिड्यूस एन अरे टू एन एक्यूमुलेटेड वैल्यू बाय अप्लाइंग लैम्डा फंक्शन, राइट। लैम्डा फंक्शन के द्वारा ये वैल्यू को एक्यूमुलेट करता है और एक का साइज रिड्यूस करता है। तो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ मैंने क्या लिखा, 5। क्या लिखा, 5। अब मैं इन सारे वैल्यू में दिस प्लस 5 करता हूँ। क्या करता हूँ, दिस प्लस 5, दिस प्लस 5, राइट। तो क्या होगा, सभी में आप देखेंगे 5 5 5 5 ऐड होकर एक अरे एक आ जाएगा, रेंज। ये पूरा क्या हो गया, एक अरे हो गया। रेंज बोल सकते हैं, अरे भी बोल सकते हैं। मल्टीपल इसमें हमारे क्या आ गए, रोज आ गए, राइट। तो क्या हुआ, 22 में 5 ऐड हो गया, 27, 50 में 5 ऐड हो गया, 55, 46 में 5 ऐड हो गया, 51, 16 में 5 ऐड हो गया, 21। तो इस तरह ये पूरा साइज आ गया। इस पूरे साइज को ये रिड्यूस करके एक्यूमुलेट कर देगा। एक्यूमुलेट दैट मीन्स संग्रह करना, इकट्ठा करना, राइट। तो कैसे करेगा उस चीज़ को भी समझते हैं। ये समझ में आया आपको ये पूरा। अब एक्यूमुलेट कैसे करेगा उस चीज़ को जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लिखा दिस प्लस दिस किया, राइट। तो क्या आएगा, 27। अब मैं जैसे नीचे ड्रैग करूंगा, ध्यान से समझना, जैसे नीचे मैंने ड्रैग किया तो क्या होगा, अब 27 प्लस 50 77 ऐड होता चला जा रहा है। यानी एक तरह से आप बोल सकते हैं रनिंग टोटल भी हो रहा है। लेकिन इसमें हमारी जो इनिशियल वैल्यू थी ये क्या थी, हमारी 5, क्योंकि 5 को ही मैंने इनिशियल वैल्यू लिया था स्टार्टिंग का, और सभी में ड्रैग करता चला गया। तो यहाँ 22 5 27, अब 27 में 50 ऐड हो गया, 77। तो यहाँ आप देखेंगे मेरा लास्ट में रिजल्ट क्या आ रहा है, 754। तो यानी इस पूरे को ऐड करिए तो कितना आ रहा है, 749, और 5 ऐड हो गया तो 749 आ रहा है। तो यानी इस पूरे साइज को अब ये फंक्शन क्या करेगा, इस यहाँ जो मैंने किया है ना, अभी क्या कर रहा है, 22 में 5 27, 27 में फिर 50 ऐड करके, इससे मतलब इनिशियल वैल्यू ये थी और इसी पे ऐड होता चला जा रहा है इस वैल्यू के अगेंस्ट में 50 और 27 रनिंग टोटल होता जा रहा है इनिशियल वैल्यू के बेस पे। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया कितना आया लास्ट में, 754 आ रहा है। तो ये क्या करेगा, सिंगल यानी इस पूरे साइज को रिड्यूस करके और एक्यूमुलेट करके 754 ही रिजल्ट देने वाला है। देखो कैसे। और जबकि इसको एक्यूमुलेट करने के लिए हमें लैम्डा फंक्शन के द्वारा इसे यूज़ करना होगा। ध्यान से समझो। रिड्यूस लिया, पूछा इनिशियल वैल्यू आपकी क्या है, तो मैंने लिया मेरी इनिशियल वैल्यू ये है, आप टाइप लिख भी सकते हैं, राइट। पूछा अरे क्या है आपका, तो अरे मेरा ये है, ये मैंने ले लिया अरे, राइट। अब फंक्शन यूज़ करेंगे लैम्डा। अभी इसका एग्जाम्पल जब आपको देंगे ना तो आपको कहेंगे सर गजब का फंक्शन है सच में। तो लैम्डा में पैरामीटर मैंने लिया ए और बी। ए हमारी हो गई इनिशियल वैल्यू और बी हमारा हो गया ये अरे, राइट। अब इसके लिए पूछ रहा है पैरामीटर या कैलकुलेशन, लैम्डा फंक्शन आपको आता होगा। तो ए हमारी ये हो गई, बी हमारी ये हो गई। अब कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, हम करते हैं ए प्लस बी। ये हमने कैलकुलेशन कर दिया a प्लस बी, यानी a की अभी वैल्यू क्या थी 5 और b की क्या है हमारी 22। तो 22 पास 27 होगा। उसके बाद 27 के बाद ये क्या करेगा, अब आपकी इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी आपको समझाता हूँ। पहले ये ब्रैकेट बंद कर दो, रिजल्ट क्या आ रहा है वो दिखा देता हूँ। 754 लास्ट वाला रिजल्ट देखो। यानी क्या भाई, अरे का साइज रिड्यूस भी हो गया, एक ही सेल में आ रहा है, पूरा अरे का साइज रिड्यूस हो गया और एक्यूमुलेट होकर 754 हो गया। अब ये काम कैसे किया ये समझो। जैसे मान लो कि अभी मैंने यहाँ पे ऐसे किया था,
अगर मैंने दिस प्लस 5 किया, दिस प्लस 5, तो क्या हो गया, वही चीज़ हो रहा है, यानी मल्टीपल 22 में 5 27 ऐड हो रहा है, 50 में 5 55 ऐड हो रहा है, 46 में 5 51 ऐड हो रहा है। तो सभी में चीज़ें ऐड हो रही हैं। अब यहाँ ये फंक्शन काम कैसे किया इस चीज़ को समझाते हैं। इन सारे को एक्यूमुलेट किया है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें सभी में 5 ऐड हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक ही इनिशियल एक ही बार लेगा और उसमें ऐड होता चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, C1 A, B, A प्लस B मैंने किया, राइट। तो A अभी A की वैल्यू क्या है 5, इनिशियल हमारा A ये है ना C1, तो A की वैल्यू क्या है 5, तो 5 प्लस B, तो 22 5 27। अब 27 जो हुआ वैल्यू, ध्यान से समझना, अब 27 हमारी वैल्यू हो गई A। अब वो 27 इनिशियल वैल्यू हमारी बन गई, ऐसा समझो। इनिशियल वैल्यू हमारी क्या हो गई, अभी C1 में 5 थी, तो A प्लस B यानी 5 प्लस B यानी 22, तो 27 हो गया। अब जो इनिशियल वैल्यू हमारी 27 हो गई, क्या हो गई 27, तो 27 प्लस 50 कितना होगा 77। अब हम इनिशियल वैल्यू क्या हो गई हमारी 77 हो गई, तो A हमारा इनिशियल वैल्यू है ना, A हमारा C1 है, तो ये इनिशियल वैल्यू क्या हो गई 77, तो 77 अब प्लस 46 123। तो इसी तरह करता चला गया, लास्ट में एक ही सेल में रिजल्ट दे दिया एक्यूमुलेट करके। तो समझ में आया, इनिशियल वैल्यू चेंज होती जा रही है, ऐसा समझो। अभी इनिशियल वैल्यू 5 थी, एक तो इनिशियल वैल्यू का हमने क्या किया है, पैरामीटर लैम्डा के अंदर A दिया है और B हमारा ये पूरा अरे है, समझो ये पूरा अरे। तो जब हमने 5 ऐड किया तो अलग अलग आ रहा था इसमें, तो उसी चीज़ इसमें भी वही चीज़ कॉन्सेप्ट हुआ, अलग अलग हुआ, लेकिन A प्लस B एक्यूमुलेट करता चला गया, है ना, मतलब संग्रह, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना, तो इसी और अरे का साइज भी रिड्यूस हो गया। अभी यहाँ मेरे पास क्या है, वैल्यू है, यहाँ मेरे पास क्या है, वैल्यू है, इसे मुझे नेम को अलग करना है। तो सब्स्टिट्यूट से, या मान लीजिए कोई प्रोडक्ट के नेम, उसमें कोई बहुत सारे कोड या एक्स्ट्रा कैरेक्टर कंबाइंड है, स्पेशल कैरेक्टर कंबाइंड है, अलग कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना, अक्सर लोग यही करते हैं। सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट ये लिया, ओल्ड टेक्स्ट। अब अगर मेरी संभावना क्या हो सकती है, हमारा ओल्ड अगर न्यूमेरिक वैल्यू अलग करना तो 0 से 9 के बीच हमारे टेक्स्ट हो सकते हैं, मतलब ये न्यूमेरिक वैल्यू इसके अंदर कंबाइंड हो सकती है, राइट। तो पहले क्या लिखा, पहले 0 लगाया और न्यू टेक्स्ट कर दिया ब्लैंक। तो अगर इसको 0 नहीं मिला तो सेम एज इट इज यही टेक्स्ट दे देगा। चलो फिर मैंने क्या किया, अब 0 क्योंकि 0 से 9 हो सकती है पॉसिबिलिटी, तो उतने बार लगाते हैं सब्स्टिट्यूट, लगाते हैं। चलो एक बार और लगाते हैं सब्स्टिट्यूट, यही हो गया, टेक्स्ट मेरा ये हो गया। अब ओल्ड टेक्स्ट हमारा क्या हुआ, ओल्ड 1 के लिए भी करते हैं, और जहाँ 1 है उसको न्यू टेक्स्ट में ब्लैंक कर दो। तो अभी भी क्योंकि 1 नहीं है, लेकिन अब जैसे 2 करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट लिया, टेक्स्ट मेरा यही हो गया, ओल्ड टेक्स्ट हमारा 2 हो गया और 2 की जगह न्यू टेक्स्ट ब्लैंक कर दिया। तो अब जहाँ जहाँ 2 होगा वहाँ हट जाएगा, हट गया। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, 0 से 9 तक जाएंगे, और जब ये तो एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान से समझो, अभी इनिशियल वैल्यू क्या थी, जब स्टार्टिंग में मैंने किया सब्स्टिट्यूट के लिए, तो इनिशियल वैल्यू यही ऑलरेडी ये हो गई। तो फिर से मैंने, अब ये इनिशियल वैल्यू ये हो गई, तो फिर से मैंने सब्स्टिट्यूट लगाया, 1 के लिए लगाया, 2 के लिए लगाते जा रहे थे, 0 से 9 करेंगे। तो इस तरह काफ़ी अगर लंबा रहा तो काफ़ी लंबा जाएगा, बहुत सारे करेक्टर है तो कंबाइंड। तो इस तरह के सिचुएशन में हम देखो रिड्यूस फंक्शन की यूज़ करके कैसे अपना काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पे रिड्यूस लिया, रिड्यूस पूछा इनिशियल वैल्यू, तो मैं इनिशियल वैल्यू इसको ले लेता हूँ, ये मेरी इनिशियल वैल्यू हो गई। अब पूछा अरे, अब हमारी संभावना क्या है, 0 से 9, या हम अरे यहाँ भी लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, ये हमारी हो गई। तो अब मैंने लिया सब्स्टिट्यूट रिड्यूस में इनिशियल वैल्यू मेरी ये हो गई, अरे मेरा हो गया ये अरे क्या हो गया मेरा ये। अब फंक्शन बोल रहा है, तो मैंने लैम्डा लिया, पैरामीटर A, B, और फंक्शन ले लिया सब्स्टिट्यूट में। टेक्स्ट क्या लिया, टेक्स्ट मेरा क्या हो गया, इनिशियल वैल्यू A, ओल्ड टेक्स्ट मेरा क्या हो गया B, 0 से 9 है B, राइट, ध्यान से समझना, 0 से 9 है B, और न्यू टेक्स्ट क्या कर दिया मैंने, ब्लैंक कर दिया, न्यू टेक्स्ट मैंने क्या कर दिया, ब्लैंक। तो अभी होगा क्या, अब इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो A, तो जैसे ये इनिशियल वैल्यू ये था, अभी इंटर मारते हैं तब देखो, पहले रंजन आ गया, एक बार में इस चीज़ को समझाते हैं थोड़ा, इसको भी डायनेमिक कैसे करेंगे वो भी बताते हैं। तो कैसे काम किया, इनिशियल वैल्यू हमारी क्या थी, ये थी, ठीक है, और ये हो गया हमारा अरे, राइट। तो लैम्डा A, B, यानी A ये हो गया, B ये हो गया, क्लियर है इतना। उसके बाद सब्स्टिट्यूट में लिया A, तो A हमारी इनिशियल वैल्यू, B हमारा हो गया दिस। तो अब ये क्या कर, जहाँ B मिले, तो ये जो मिला इसको देखा ये है क्या, नहीं है, पहले इसको चेक किया, तो अब इसको चेक किया 0 नहीं है, तो वही सेम इनिशियल वैल्यू देगा। तो अब हमारी जो इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, अपडेट हो गई, तो एक इनिशियल वैल्यू फिर से यही आ गई। तो अब जो चेंज करेगा फिर से देखेगा, अब 1 को देखेगा इसके अंदर है कि नहीं, तो 1 नहीं मिला,
तो 1 भी तो सेम फिर से यही वैल्यू आ जाएगी। फिर 2 के लिए, अब 2 के लिए जब देखेगा तो 2 को हटा देगा, 2 को इसके अंदर से क्या करेगा, हटा देगा। और जब हटा देगा, क्यों हटा देगा, क्योंकि 2 तो है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने लिया है ए हमारा टेक्स्ट ये हो गया, और बी हमारा क्योंकि अब 2 के लिए कर रहा है, तो जब 2 मिला तो ओल्ड टेक्स्ट क्या हो जाएगा, ओल्ड टेक्स्ट 2 है तो न्यू ब्लैंक हो जाएगा। तो अब इनिशियल वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी ना, इनिशियल वैल्यू अब 2 हट के हो जाएगी। तो अब ऐसे हमको क्या करना पड़ता, बार बार 0 से 1 के लिए सब्स्टिट्यूट लगाना पड़ रहा था। यहाँ क्या हो रहा है, इनिशियल अरे का साइज रिड्यूस कर रहा है और एक्यूमुलेट कर दे रहा है इनिशियल वैल्यू को चेंज करके। जैसे अगर मान लो, अगर मैं यहाँ पे करता, जैसे सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट मान लो मेरा ये हो गया, ओल्ड टेक्स्ट मेरा ये हो गया, राइट, और इंस्टेंस नंबर न्यू टेक्स्ट मैंने ब्लैंक डाल दिया। तो पहले क्या करेगा, रंजन को इसको देखेगा 0 नहीं है तो वही सेम दे देगा, 1 देखेगा नहीं सेम दे देगा। ये देखो, ये देखो, अरे साइज 1 हो गई तो 0 देखा नहीं है वही सेम। यहाँ पे देखो, इसके बाद 2 देखा तो अब 2 तो नहीं है, 2 के लिए देखा तो 2 को गायब कर दिया, 3 4 रंजन। अब यहाँ पे 3 4, अब इनिशियल वैल्यू क्या ये नहीं हो रही है इस, और इसमें फंक्शन में क्या हो रहा है, रिड्यूस में इनिशियल वैल्यू आपकी यही हो जा रही है फिर से, राइट। जब यही हो जा रही है तो फिर अब 3 अलग हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो अब क्या इनिशियल वैल्यू यही थी, अब 3 अलग हो गई, देखो 2 आ गया। अब फिर इसमें क्या हो गया, इसमें यही प्रॉब्लम हो रही है, अब 4 अलग हो जा रहा है, देखो ये आ जा रहा है 2 3 आ जा रहा है और 5 आ जा रहा है 3 5, अब 4 के लिए हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू वही बन जा रही है, जो चीज़ें यहाँ चेंज हो रही है। जैसे मान लो यहाँ पे 3 4 ये हट गया, जैसे 2 था 2 यहाँ से हट गया, राइट, क्योंकि यहाँ पे इस नेम में आप देखेंगे 2 था तो 2 ओल्ड टेक्स्ट था तो हट गया। तो जब हट गया तो अब यही वाला इसके अंदर ये वाले फॉर्मूले में क्या खासियत हो रही है कि यही वाला इनिशियल वैल्यू बन जा रही है। जब यही वाला इनिशियल वैल्यू बन जा रही है तो अब 4 भी अलग हो जा रहा है, तो बच रहा है 3 और 5। समझ में आ रहा है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था इनिशियल वैल्यू, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो गया। पहले तो इनिशियल वैल्यू ये थी C3, ए हमारी इनिशियल वैल्यू ये हो गई और अरे हमारा ये हो गया, राइट। तो A, B यानी टेक्स्ट ओल्ड टेक्स्ट और न्यू टेक्स्ट ब्लैंक। तो पहले में 0 में तो कुछ भी नहीं मिला तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 में भी कुछ नहीं मिला सेम एज इट इज़ इसी के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद जब 2 पे आएगा तो 2 पे तो मिल गया ना, इनिशियल वैल्यू तो वही थी हमारी ये वाली, तो जब 2 मिल गया तो 2 को चेंज करके हमारे 3 4 ये आ जाएगा। और यही ए वाले एक जो इनिशियल वैल्यू यह है C3 की वैल्यू अब यही वाली हो जाएगी 3 4 रंजन 3 4 5। फिर बी के लिए देखेगा 4 तो 4 भी हट जाएगा और लास्ट में ऐसा आएगा कि एक्यूमुलेट, मतलब अगर देखा जाए तो एक्यूमुलेट भी कर रहा है, संग्रह इकट्ठा भी कर रहा है और चीज़ों को एक ही अरे का साइज भी रिड्यूस करके दे रहा है। और सिंपल इसे ड्रैग कर देते हैं तो आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको फ्रीज कर देंगे F4 और यहाँ पे सॉरी इसको फ्रीज कर देता हूँ, यहाँ फ्रीज हो गया दिस। अब इसको ड्रैग कर देते हैं, अब आप देखेंगे सारे कुछ हट गए। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर क्या हम इस ये जो मैनुअल लिखे हैं इसको डायनेमिक कर सकते हैं? यस, आप इसको कर सकते हैं। सीक्वेंस फॉर्मूला ले लीजिए, क्या ले लीजिए, यहाँ पे आप ले सकते हैं सीक्वेंस फॉर्मूला। सीक्वेंस रोज़ में 9 डाल दीजिए और या रोज़ में 10 डाल दीजिए, कॉलम्स स्टार्ट 0 से स्टार्ट कर दीजिए, ब्रैकेट बंद। तो ये हो गया मेरा दिस, और इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट, आप देखेंगे यहाँ से सारी चीज़ें हट चुकी हैं, राइट। ठीक है, अब लेन के साथ करते हैं। तो मुझे क्या करना है, इस टोटल कितना कैरेक्टर देखना है, जस्ट इसलिए बता रहे हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लेन अगर मैं ऐसे करूं दिस, अगर मान लीजिए माने लेन मैंने ऐसे किया, इस पूरे को सिलेक्शन किया तो अरे का कॉन्सेप्ट होगा और ये पूरा 18, ये 17 कैरेक्टर है, ये 18, ये आ गया, राइट। टोटल काउंट करेंगे, सम कर लेंगे तो कितना आ रहा है, टोटल 195 कैरेक्टर है सारे का मिला के। समझ में आया? तो अब ये अगर मैं रिड्यूस फॉर्मूला लगाऊंगा तो उसी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इस चीज़ को समझो। देखो रिड्यूस लगाया, इनिशियल वैल्यू, अब इनिशियल वैल्यू तो इसमें कुछ है नहीं तो 0 दे दो इनिशियल वैल्यू, राइट। पूछा अरे, तो अरे के अंदर हम क्या देंगे, ध्यान समझना, ये दे देंगे, इसको सिलेक्शन करें, दिस इज द अरे, राइट। और अब यहाँ पे फंक्शन लेंगे लैम्डा A, B। ए हमारा हो गया 0 इनिशियल वैल्यू, अब B हमारा हो गया दिस, ये वाला, राइट। अब पूछा पैरामीटर या कैलकुलेशन, तो मैं ले लूँगा लेन। लेन में क्या कर लूँगा, बी को कर लूँगा, क्या कर दूँगा बी, क्योंकि बी का ही काउंट करेगा, बी ले लिया। बी प्लस ए कर दूंगा, क्या कर दूंगा, बी प्लस ए की वैल्यू अभी क्या है 0, तो लेन 18 प्लस 0 क्या हो जाएगा, ध्यान समझना, इसको ब्रैकेट बंद करता हूँ। 18 लेन बी को काउंट करेगा पहले इसको, तो 18 प्लस 0 क्या हो गया, 18 प्लस 0 18। तो जब 18 हो गया तो अब ए के लिए मैंने बोला कि इनिशियल वैल्यू फिर वही हो जाएगी, अब 18 हो जाएगी इनिशियल वैल्यू। इसी तरह सारे में हो रहा है, इनिशियल वैल्यू चेंज होती जा रही है तभी तो एक्यूमुलेट करेगा। तो ए के लिए इनिशियल वैल्यू अभी क्या हो गई 18, तो अब यहाँ पे आया तो 18 और 17,
18 17 35, तो ए के लिए अब इनिशियल वैल्यू, अब लेन बी को करेगा तो बी का कितना आ गया 17 और प्लस ए, तो ए की इनिशियल वैल्यू ऑलरेडी 18 हो चुकी है, तो अब ये जोड़ता चला जाएगा। और इसी तरह सिंगल 195, अब देखो यहाँ पे राइट, ये देखो 195 और 195। तो ये समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट। तो एक किस तरह की सिचुएशन में यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूट का बेस्ट एग्जाम्पल दिया आपको। और फिल्टर के साथ इसको देखते हैं। अब फिल्टर के साथ इस फंक्शन को हम कैसे यूज़ करेंगे। अब मेरी सिचुएशन क्या है, फिल्टर जो भी हम यहाँ पे ग्रेड डालें, मान लो एक नया शीट लिखे, ग्रेड के लिए हम एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं यहाँ पे राइट। यहाँ पे ग्रेड के लिए मैं लिख लेता हूँ, ग्रेड के लिए ड्रॉप डाउन। देखो फिल्टर के साथ कैसे यूज़ करेंगे। ग्रेड के लिए मैंने यहाँ पे डेटा पे गया और डेटा वैलिडेशन और लिस्ट, और यहाँ पे जाके मैंने ग्रेड के लिए ड्रॉप डाउन बना लिया दिस राइट, ग्रेड 10A। तो जो भी मैं ग्रेड 10A सेलेक्ट करूँ तो फिल्टर हो क्या है, और ये नेम सिर्फ है, ये जितने स्पेशल कैरेक्टर वो सारे अलग हो जाए, हट जाए, ये सारे इसमें से हट जाए स्पेशल कैरेक्टर। यानी एक तरह से सब्स्टिट्यूट इसमें डालना होगा। तो मेरे कितने टाइप के स्पेशल कैरेक्टर है वो हम लिख लेंगे। क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, या उसके अंदर भी डाल सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कॉमा है, @ है, क्लोज पैरेंथेसिस है, ओपन पैरेंथेसिस है, ग्रेटर देन लेस देन है राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉमा है, @ है, @ है, और ओपन पैरेंथेसिस है, यहाँ पे डाल दिया ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस है, और ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, और भी सिंबल है तो देख लेता हूँ। कॉमा हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन, @ कॉमा, यही सारे सिंबल है राइट। ये मैंने लिख लिए। मैंने यहाँ पे यूज किया फिल्टर फंक्शन, फिल्टर लिया, अरे मैंने सिलेक्शन कर लिया दिस पूरा राइट। उसके बाद पूछा इंक्लूड, तो इंक्लूड में मैंने ये लिया दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे डाल दिया दिस। तो क्या होगा, ये G10 जितने होंगे वो फिल्टर होके यहाँ पे आ जाएंगे, आ गए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है, जब आए फिल्टर होके तो मुझे यहाँ पे ये जो नेम के साथ प्रॉपर नेम है, ये सारे सिंबल हट जाए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो अब यही फिल्टर मेरा ये हो गया, तो अब मैं रिड्यूस फंक्शन ले लूँगा, इनिशियल वैल्यू मेरी ये फिल्टर वाली हो जाएगी राइट। अरे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा। या आप करली ब्रैकेट में टाइप भी कर सकते हैं इस अरे को। जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे F9 प्रेस करूँ यहाँ पे, तो इस टाइप से आ रहा है। तो डबल कोट के अंदर पहले कॉमा है, फिर डबल कोट के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे ये कॉमा हो गया, फिर यहाँ पे सेमी कॉलन दिख रहा है आपको राइट। तो ये आप टाइप कर सकते हैं डबल कोट के अंदर सारी चीज़ें राइट। तो चाहेंगे तो ये हो गया मेरा अरे। फंक्शन में लिखा लैम्डा, पैरामीटर A, B, कैलकुलेशन में सब्स्टिट्यूट, टेक्स्ट हमारा ये हो गया, ओल्ड टेक्स्ट हमारा क्या हो गया B, और न्यू टेक्स्ट हो गया दिस। तो ये करेगा क्या, इस चीज़ को ध्यान से समझना। और यहाँ पे देखेंगे आप आ गया। अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता, अगर मैं अलग से सब्स्टिट्यूट करता, टेक्स्ट मान लो मेरा ये हो गया, क्या हो गया, इस पूरे को हो गया टेक्स्ट दिस। ओल्ड टेक्स्ट मान लो मेरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया राइट, ये हो गया। न्यू टेक्स्ट ब्लैंक। तो क्या करेगा, पहले इसको देखेगा, इसमें नहीं है, नीचे डाल देगा, इसके लिए नीचे डालेगा, फिर इसके लिए। ये दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अरे, कहीं भी नहीं सिखाया जा रहा। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं अरे के कॉन्सेप्ट। देखो ये सारी चीज़ें आपको हो सकता है बहुत सारे कुछ लोगों को ना समझ में आए, क्योंकि वो अरे का कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं सिखा रहा, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट कहीं नहीं अरे का कॉन्सेप्ट। आखिर ये काम कैसे करता है, कॉमा सेमी कॉलन का कॉन्सेप्ट राइट। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चीज़ों को डेप्थ में सिखाए हैं। कंपनी बेस्ड वर्क पे कोर्स डिजाइन है, आप सीख सकते हैं, कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, या आप गूगल क्रोम पे जाएंगे lmacs.courses.store। तो यहाँ आपको ढेर सारे कोर्सेज हमारे दिखने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी कॉम्बो कोर्स है, पावर बीआई है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, VBA का कोर्स है, MS एग्जीक्यूटिव की क्वेश्चन सीरीज है। सारे कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस है, कंटेंट लाइफ टाइम अपडेट होते रहेंगे। कोर्स लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन है, ऐसा नहीं कि पुराना कोई टूल्स पे डिज़ाइन है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे नई नई चीज़ें मार्केट के हिसाब से ऐड होती रहेंगी लाइफ टाइम। चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, जहाँ आप अपने डाउट सॉल्व कर सकेंगे। हर एक लेक्चर मैक्सिमम 20 से 25 मिनट है, जिससे आप इजीली देख के प्रैक्टिस कर सकेंगे। हर लेक्चर के साथ आपको प्रैक्टिस शीट असाइनमेंट मिलने वाला है। कोर्स आप लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। एक बार वीडियो को डाउनलोड कर लिया, दोबारा नेट की भी ज़रूरत नहीं है वॉच करने की। तो आइए चलते हैं अपने यहाँ पे। तो ये समझ में आया ये क्या कर रहा है, इसके लिए देख रहा है, इसके लिए देख रहा है, इसके लिए देख रहा है राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसी तरह यहाँ पे भी क्या चीज़ें हुई, ये हमारी इनिशियल वैल्यू हो गई फिल्टर वाली दिस। तो यहाँ पे जब ए डाला, ए हमारा ये हो गया, बी हमारा क्या हो गया दिस। तो पहले इसको देखा तो कॉमा इसके अंदर
नहीं था, होगा तो एक्यूमुलेट करके वही इनिशियल वैल्यू बन जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया था इनिशियल वैल्यू वही होती जाती है। इसको देखेगा ये मिला, हटाया इनिशियल वैल्यू फिर यही हो जाएगी ए के लिए। फिर बी हमारा, अब बी इसके लिए देखेगा तो इसकी इनिशियल वैल्यू ऑलरेडी बी वाली हो चुकी है, ये वाली हो चुकी है, तो अब इसको हटाएगा, इसी तरह बढ़ता चला जाएगा और आपके सामने ये रिजल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद आपको चीज़ें डेप्थ में क्लियर कर दी हैं, समझ में आ गया है कैसे काम करना है, एक्यूमुलेट कैसे कर रहा है, रिड्यूस कैसे कर रहा है। अब आपको एक्सेल अगर अच्छे से आपने सीख रखा है तो आप इसे अदर फंक्शन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उम्मीद है आपको डेप्थ में सिखा दिया है। दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।